रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 22 अप्रैल, दिन बुधवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। इस कार्यक्रम को आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं। आज पृथ्वी दिवस है। मानव सभ्यता के लिए चाहे कोरोना वायरस ने इस दौर में संकट खड़ा कर दिया हो, लेकिन दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में हवा के साफ होने की खबरें हैं। पृथ्वी में धमनियों की तरह फैली नदियों और दूसरी जलधाराओं में क्योंकि औद्योगिक कचरा नहीं फेंका जा रहा है, इससे इनमें पानी साफ हुआ है। वीरान सड़कों, गलियों में शर्मीले जंगली जानवरों की ऐसी तस्वीरें खींची गई हैं जो कि सामान्य दिनों में दुर्लभ हैं। कोरोना वायरस के बहाने पृथ्वी को मिले इस आराम का क्या कुछ असर हो रहा है और आगे क्या होगा? पृथ्वी दिवस पर सुनते हैं अभिनव श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। निसंदेह कोरोना वायरस का प्रसार दुनिया भर में मानव सभ्यता के लिए अस्तित्व का संकट बनकर आया है, लेकिन इस महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए गए तरीकों के पर्यावरण के लिहाज से अप्रत्याशित सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए हैं। अमेरिका, चीन, इटली और भारत समेत दुनिया के कई देशों में लगाए गए लॉकडाउन ने मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया। इसका पहला असर इन सभी देशों में जानलेवा स्तर तक पहुंचे हुए वायु प्रदूषण पर पड़ा है। चीन में कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने बताया कि बीते मार्च महीने में चीन में पिछले साल हुए कार्बन उत्सर्जन के मुकाबले 25% की गिरावट आई है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार न्यूयॉर्क में मार्च-अप्रैल महीने में होने वाले औसत कार्बन उत्सर्जन में 50% तक कमी आई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह कहा है कि अमेरिका के भीड़-भाड़ वाले इलाकों की वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गई है। कुछ इसी तरह के निष्कर्ष भारत से भी आए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में मार्च के तीसरे सप्ताह में हानिकारक 2.5 पीएम की वायु में औसत मात्रा 71% तक कम हो गई। दिल्ली की वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी इतनी ही गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पर्यावरण को मिलने वाली राहत का यह गणित इतना सीधा नहीं है। दुनिया भर में जानकार यह मान रहे हैं कि ये सभी अस्थायी राहतें हैं और स्थितियां सामान्य होने के बाद प्रदूषण वापस उसी स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा महामारी के दौरान कचरे के प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। मत्स्य पालन आदि भोजन से जुड़ी बहुत सारी चीजें बर्बाद होने से कचरा बन गई हैं और उनके प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं है। इन सबसे अलग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने पारिस्थितिक तंत्र के सामने लॉकडाउन के चलते एक गंभीर संकट पैदा होने की संभावना जताई है। संस्थान की वेबसाइट पर रॉबर्ट हेम्वे ने एक लेख लिखकर यह बताया है कि कई देशों में राष्ट्रीय पार्कों, मरीन कंजर्वेशन जोन्स या दूसरी जगहों में पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता लॉकडाउन के चलते घरों पर ही रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इन पार्कों और अन्य जगहों की देखरेख करने वाला कोई नहीं रह गया है। उनकी अनुपस्थिति के चलते इन इलाकों में अवैध वनों के कटान और वन्य जीवों के शिकार का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन पर्यावरण के सामने पैदा हुए इन खतरों और चिंताओं का एक राजनीतिक पक्ष भी है। दुनिया भर में कुछ हिस्सों से ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं जो लॉकडाउन के चलते होने वाले आर्थिक नुकसान को मानवीय जानमाल से अधिक बड़ा मानती हैं। बीते दिनों इसी सोच की नुमाइंदगी करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो लॉकडाउन का सड़कों पर विरोध कर रही भीड़ के साथ आ खड़े हुए थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी लोगों से दैहिक दूरी बनाए रखने की अपील करने के चलते बर्खास्त कर दिया था। बोल्सोनारो का नाम अमेजन के जंगलों को बर्बाद करने की मुहिम से भी जुड़ा रहा है। कोरोना महामारी से पस्त पड़े हुए अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप अब लॉकडाउन के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान को अपने बयानों में तरजीह देते नजर आ रहे हैं। असल में आर्थिक मुनाफे को मानवीय अस्तित्व के ऊपर प्राथमिकता देने वाली यह सोच ही बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी ने इस सोच पर सवाल खड़ा करने का अवसर दिया है। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। अब रुख करते हैं अगली खबर का। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में भूखमरी की कगार पर पहुंचे लोगों की संख्या इस साल ठीक 2 गुनी हो जाएगी। WFP की ओर से जारी चौथी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में कहा गया है
कि यह संख्या इस बार 26 करोड़ 50 लाख के आसपास होगी, जबकि पहले से ही 13 करोड़ 50 लाख लोग इन हालातों में जिंदगी जी रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी से रोजमर्रा के साधारण रोजगारों पर पड़ने वाले असर के चलते यह आंकड़ा तकरीबन 2 गुना हो जाएगा। जिनेवा से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पत्रकारों से बात करते हुए WFP के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध आकलन और निगरानी के निदेशक आरिफ हुसैन ने कहा, कोविड-19 संभवतः उन करोड़ों लोगों के लिए तबाही का सबब बन सकता है जो कि पहले से ही गरीबी में लटके हुए हैं। हमें इससे जूझने के लिए साथ आना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भारी कीमत चुकानी होगी। वैश्विक स्तर पर यह कीमत बहुत अधिक होगी। कई लोग अपनी जिंदगियां खो देंगे और कई लोगों की आजीविका लुट जाएगी। WFP के मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन के शब्द। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले राज्य मिज़ोरी ने अमेरिकी संघीय अदालत में कोरोना वायरस को लेकर चीन के नेतृत्व पर मुकदमा दायर किया है। आरोप लगाया गया है कि चीन ने इस महामारी के बारे में झूठ बोला, जानकारियां छिपाई और समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते वायरस दुनिया भर में फैला। यह अपनी तरह का पहला मुकदमा है जिसमें किसी अमेरिकी राज्य ने चीन पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। मिज़ोरी के अटॉर्नी जनरल एरिक शिम्प ने कहा, चीन की सरकार ने पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की भयावहता और खतरे के बारे में झूठ बोला। उसने विसिल ब्लोअर्स को खामोश कर दिया और इस बीमारी को रोकने के लिए मामूली प्रयास किए। उन्हें अपने किए के लिए जवाबदेह होना चाहिए। मिज़ोरी के अटॉर्नी जनरल एरिक शिम्प के शब्द। अमेरिका में खुद राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर इस तरह का रवैया रखे हुए हैं और उन कारणों की तलाश कर रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चीन को कसूरवार ठहराया जा सके। बहरहाल ट्रंप पर खुद कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान लापरवाही बरतने और संकट को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप लग रहे हैं। रुख करते हैं अब अगली खबर का। इधर कोरोना वायरस से मची अफरा तफरी के बीच अगली खबर ईरान से है, जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने बुधवार को सफलतापूर्वक अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईरान अपने सैटेलाइट कार्यक्रम के बहाने मिसाइलें तैयार कर रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसकी एरोस्पेस की सारी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेहियों के दायरे में ही हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच फिर तनाव पैदा हो गया था जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि गल्फ में ईरानी युद्धपोतों ने उसके जहाज़ों को परेशान करने की कोशिश की थी। अब एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 25,71,660 पहुंच गई है। 1,78,281 मौतें हुई हैं और 7,01,070 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए ये सारे आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।